Hello students, let's start chapter number 11, time. In this chapter, we will be covering the topics reading time to the exact minute, use of AM and PM, time duration, addition of time, subtraction of time, 24-hour clock time and calculating days. Write the time shown by the clocks one has been done for you. यहाँ पर जितनी भी क्लॉक्स में टाइम आ रहा है उसको आपको नीचे लिखना है। पहले क्लॉक में क्या है, जो छोटी सुई है वो 10 पे है, सो वी हैव रिटन हियर 10 और मिनट्स की जगह पे 10 लिखेंगे क्योंकि 2 पे है तो 2 5 आर 10। सिमिलरली छोटी सुई किस पे है, 5 पे, और बड़ी सुई 11 और 12 के बीच में है। तो अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 तो 11 तक तो कितने मिनट्स हुए, 55 और प्लस 3 और we will get 58 तो 558। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि 7 से थोड़ा सा पहले है सुई, so we will write here 6 और 9 पे है तो we will write here 45, 9 5s are 45। fill in the blanks, the fifth month of the year is, fifth month कौन सा होता है, मई। if today is Tuesday then yesterday was, अगर आज ट्यूसडे है तो कल क्या था, मंडे। The month of August has, अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। If 15 September is Thursday, 21 September will be, अगर 15 September को थर्सडे था, आगे इसको हम कैलकुलेट करना बताएंगे, अभी हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं। 15 September को अगर थर्सडे था तो 21 September को क्या डेट होगी, तो 16 को क्या होगा, फ्राइडे, देन 17 को सैटरडे, 18 को संडे, 19 को मंडे, 20th को ट्यूसडे और 21 को वेडनेसडे। तो 21 सितंबर को क्या होगा, वेडनेसडे। इसका जो आगे हम तरीका पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 21 में से 15 को अगर आप माइनस करेंगे वी विल गेट 6 डेज। अगर 21 में से आप 15 को माइनस करेंगे यू विल गेट 6 डेज। अब 6 डेज 15 से अगर 6 डेज लगाएंगे तो एक हफ्ते में, अगर आज थर्सडे है तो 7 दिन एक हफ्ते में, क्योंकि 7 दिन होते हैं तो आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद कितना होगा, थर्सडे ही होगा। पर यहाँ पे 6 डेज आ रहे हैं तो थर्सडे से पहले कौन सा दिन आता है, वेडनेसडे, सो वी विल राइट हियर वेडनेसडे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम, यहाँ पे हमें वर्ड्स में भी लिखना है 3 past 10। इस घड़ी में क्योंकि अभी 6 बजने वाले हैं तो हम लिख सकते हैं 6, सॉरी यहाँ पे 6 बजने वाले हैं तो वी विल राइट हियर 5:55। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 minutes to 6। Here the time is 12:25। We will write here 25 minutes past 12। इसी तरीके से यहाँ पर टाइम है 2:35, we will write 35 minutes past 2। Fourth is draw the hands to show the given time, 10 minutes to 7, 7 बजने में 10 मिनट है। तो हम कैसे बनाएंगे, जो छोटी सुई है वो 7 से थोड़ा सा पहले होगी और जो बड़ी सुई है वो 10 पे होगी। 20 मिनट्स पास 6, तो 6 से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे हम छोटी सुई और जो बिग हैंड होगा वो 4 पे आ जाएगा। 5 मिनट्स पास 3, जो शॉर्ट हैंड है वो 3 से थोड़ा सा आगे होगा और जो बिग हैंड है वो 1 पे आएगा। 35 मिनट्स पास 8, शॉर्ट हैंड है वो 8 से थोड़ा आगे होगा और बिग हैंड जो होगा वो 7 पे होगा। रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट, अब एग्जैक्ट मिनट तक हम कैसे टाइम कर रीड कर सकते हैं।
सो फार यू हैव बीन रीडिंग टाइम टू 5 मिनट्स करेक्टनेस। हम अभी तक कहाँ तक पढ़ रहे थे कि 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, इस हिसाब से हम टाइम पढ़ रहे थे। अब हम एग्जैक्ट मिनट तक टाइम पढ़ेंगे। When the minute hand moves from one circle number to the next, 5 minutes have passed. जब भी मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है तो उसका मतलब 5 मिनट पास हो जाते हैं, मतलब 5 मिनट हो जाते हैं। The minute hand is on 38. The time is 38 minutes past the hour. अगर आप इसमें यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो किस पे है, 38 पे। तो इसका मतलब जितने भी बजे हैं उसको 38 मिनट्स और उसके अलावा बच चुके हैं। जैसे हाउ मैनी मिनट्स इज इट पास द आर, तो इसमें हमें आर नहीं बताना है, सिर्फ मिनट्स बताना है। तो अगर जैसे 10 पे हमारे कितने मिनट्स होंगे, 50 मिनट्स होंगे, बिकॉज 10 इंटू 5 इज 50। उसके बाद हम काउंट कर लेते हैं 51 एंड 52, दिस इज 52 मिनट्स। ऐसे ही 4 पे कितने मिनट्स होंगे, 4 इंटू 5 इज 20, और 20 के बाद 21, 22 एंड 23, तो दिस इज 23 मिनट्स। सिमिलरली यहाँ पे 8 तक आते आते कितने मिनट्स होंगे, 40, और 40 के बाद 41 एंड 42, तो दिस इज 42 मिनट्स। ड्रॉ द हैंड्स एंड शो द टाइम। ऐसे ही आपको एग्जैक्ट टाइम इसमें शो करना है विथ मिनट्स, एग्जैक्टली जो क्लॉक पे हमें शो कर सके। जैसे 10 पे तो शॉर्ट हैंड आ जाएगा, और 57 मिनट्स में हमारा बिग हैंड कहाँ पे आएगा, 10 पे ही आएगा, पर सॉरी 57 मिनट्स में हमारा शॉर्ट हैंड आ गया हमारा 10 पे, और 57 मिनट्स का मतलब 55 मिनट से 2 मिनट ऊपर। तो 55 मिनट्स 11 पे होंगे, तो 1 एंड 2, बिग हैंड हमारा 11 से 2 लाइंस आगे आ जाएगा। ऐसे ही 521 में शॉर्ट हैंड हमारा 5 पे आ जाएगा, और 4 से एक हैंड आगे 21 पे आ जाएगा, 521। इसी तरीके से हम 723 और 1148 मार्क करेंगे। व्हाट इज द टाइम, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम लिखना है। 11 के बाद आप देखोगे, पहले तो आप ये देखोगे कि 2 पे शॉर्ट हैंड है, तो इसका मतलब अभी 2 नहीं बजे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और मिनट हैंड कहाँ पे है, 55 से थोड़ा सा आगे निकल गया, 56, 57, 58, सो इट इज 158। यहाँ पे आप देखोगे 3 पे शॉर्ट हैंड है और बिग हैंड है 10 पे, तो 3, 10। ऐसे ही शॉर्ट हैंड किस पे है, 4 पे, और बिग हैंड है यहाँ पे 5 तक, तो 25 हो गया, 26, 27, 28। मैच द फॉलोइंग। 12 मिनट्स आफ्टर 5, 5 बजने के बाद 12 मिनट्स हो गए, तो इस वाली वॉच में ये टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज ए। 12 मिनट्स बिफोर 5, 5 बजने में अभी 10 मिनट है, अभी 12 मिनट है, दिस इज बी वॉच। 9 मिनट्स आफ्टर 10, 10 बजने के बाद 9 मिनट ऊपर हो चुके हैं, दिस इज सी वॉच। एंड 10 मिनट्स बिफोर 9, 9 बजने में अभी 10 मिनट है, तो दिस इज डी वॉच। नेक्स्ट इज यूज ऑफ AM एंड PM. How can we read the 24 hours of one day on a clock which shows only 12 hours? अब हम AM और PM कैसे यूज करते हैं, कि मतलब सुबह का टाइम और शाम का टाइम कैसे बताते हैं। जब एक घड़ी में सिर्फ 12 घंटे ही दिखाता है, तो हम 24 घंटे कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डे को हमने 2 पीरियड्स में बांटा है, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। The time between 12 midnight to 12 noon is written as anti-meridian. रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, उस टाइम को क्या कहते हैं, एंटी मेरिडियन। और जो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको पोस्ट मेरिडियन मतलब PM कहते हैं। 12 o'clock जो रात में बजते हैं तो उसको हम कहते हैं 12 मिडनाइट, और 12 o'clock जो दोपहर में बजते हैं उसे हम कहते हैं 12 noon. Let's do this exercise. I go to school at 7:50. तो आप 7:50 AM पे जाते हो क्योंकि आप सुबह जाते हो।
ऐसे ही आई हैव माई लंच एट 2:15 PM, क्योंकि 12 नून के बाद क्या हो जाता है, PM स्टार्ट हो जाता है, और 12 मिडनाइट के बाद क्या आता है, 12 मिडनाइट के बाद AM शुरू हो जाता है। आई गो टू प्ले एट 4:30, क्योंकि आप शाम को खेलने जाते हो, वी विल राइट हेयर PM। द ट्रेन अराइव्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है, वी विल राइट हेयर AM। द वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच विल बी टेलीकास्ट लेट एट नाइट, लेट एट नाइट मतलब रात के 2:30 बजे, तो वी विल राइट हेयर AM। 7:30 in the morning is written as, अगर हम सुबह के 7:30 बजे लिखना है तो we will write 7:30 AM। 9:40 PM means 9:40 in the evening या 9:40 in the night। 12 o'clock at night is written as 12 o'clock midnight। And 12 o'clock at daytime is written as 12 o'clock noon या 12 noon। The night duty watchman finishes his duty at 5:30 AM, जो रात में चौकीदारी करता है वो सुबह 5:30 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करता है। Father listens to the English news while having his dinner at 10:05 PM। डिनर की बात हो रही है तो डिनर रात को होता है, we will write here PM। नेक्स्ट इज व्हाट टाइम विल इट बी, 3:30 AM के 5 घंटे बाद कितना समय होगा। सो व्हाट वी विल राइट, 3 और 30 पे हम 5 घंटे ऐड कर लेंगे, मिनट से ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 5 घंटे ऐड करेंगे, तो कितना टाइम हो जाएगा, 8:30 AM। 3 hours before 2:30 PM, 2:30 PM से 3 घंटे पहले का समय कितना होगा। क्योंकि अभी इसमें 24 आवर्स क्लॉक नहीं है, सो वी विल राइट ओनली, वी विल कैलकुलेट इट मेंटली। 2:30 PM हो रहा है तो 3 घंटे पहले की बात है, 1:30 PM उससे पहले होगा और 12:30 PM उससे पहले होगा। अब 12, क्योंकि जहाँ 12 आ गया उससे पहले जो भी नंबर आएगा तो आपका AM से PM में बदल जाएगा और PM से AM में बदल जाएगा। सो 11:30, क्योंकि 11 आ गया 12 से पहले, वी विल राइट हियर AM। तो 2:30 PM से 3 घंटे पहले कितना टाइम हुआ है, 11:30 AM। 7 hours after 12 midnight, रात के 12 बजे के 7 घंटे बाद कितना टाइम हुआ है, रात के 12 बजे के 7 घंटे बाद कितने बजे हैं, 7 AM। 7 hours before 12 midnight, रात के 12 बजे से 7 घंटे पहले क्या टाइम होगा, रात के 12 बजे से 7 घंटे पहले शाम के 5 बजेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम ड्यूरेशन, कैलकुलेटिंग द आवर्स एंड मिनट्स elapsed, कितने घंटे और कितने मिनट बीत चुके हैं। If we know when an activity started when it was over, we know the duration of the activity. That is how long it took or how much time elapsed. अगर हमें पता है कि कोई काम कभी शुरू हुआ है और कब खत्म हुआ है तो उसे हमें पता लगता है कि उस काम को करने में कितना टाइम लगा है। जैसे अर्पित goes to work at 9:30 AM and returns at 6:30 PM. How long is she away from home? जैसे अर्पित सुबह 9:30 बजे जाता है और शाम को 6 बजे लौटता है, तो वो घर से कितने घंटे दूर रहा। 9:30 AM से 10:30 AM तक कितना है, 30 मिनट्स, और 10:30 AM से 6 PM तक कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। तो इसलिए अर्पित कितने घंटे घर से दूर रहा, 8 घंटे 30 मिनट्स। आप इसे फिंगर से पे भी काउंट कर सकते हो। कैसे आप इसको काउंट करोगे, 10 के बाद अब जैसे सिंपल एडिशन करते हैं, वी विल काउंट 11 10 को हम काउंट नहीं करेंगे, विल काउंट 11 12, फिर 12 के बाद क्या बचता है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना घंटे हो गए, 8 घंटे। इस तरीके से हम काउंट करते हैं।
Amit left home at 8:45 a.m. and reached his friend's house at 9:30 a.m. How long did it take Amit to reach his friend's house? अमित घर से निकला 8:45 AM। 8:45 से 9 AM तक कितना टाइम हुआ? 15 मिनट्स। और 9 AM से 9:30 AM तक कितना टाइम हुआ? 30 मिनट्स। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, वी विल गेट 45 मिनट्स। Third is Raghav went shopping at 10:45 AM and returned at 11:55 AM. How long he was away? 10:45 से 11 तक कितना टाइम हुआ? 15 मिनट्स। और 11 से 11:55 तक हुआ 55 मिनट्स। तो टोटल कितने हो गए? 70 मिनट्स। अब 70 मिनट्स में एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो 70 मिनट्स में से हम 10 मिनट छोड़ के हम लिख सकते हैं 1 आवर। हम लिख सकते हैं इसे 1 आवर 10 मिनट्स। लेट्स डू द एक्सरसाइज। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 8:20 AM एंड 10:45 PM। अब हम इसको कैसे करेंगे? 8:20 AM 8:20 AM से 9 AM तक कितना टाइम हुआ? 40 मिनट्स। और 9 AM से ये हमारे 40 मिनट्स हो गए। अब 9 AM से आपको लगाना है 10 PM तक। 9 AM से 10 PM तक कितना टाइम हो गया? 10, 11, 12, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। कितने घंटे हो गए? 11 आवर्स। और उसके बाद भी कितना हुआ? 45 मिनट्स। उसके बाद भी क्या है? 45 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे? हमारा आंसर कैसे निकलेगा? 11 आवर्स प्लस 40 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स कितना हुआ? 11 आवर्स प्लस 85 मिनट्स। 85 मिनट्स में भी 1 घंटा हम और कम कर देंगे, इट विल बी 12 आवर्स 25 मिनट्स। इसको हम और अच्छे से एक बार कैलकुलेट करके बता देते हैं। इसको हम बहुत आसान तरीके से करते हैं क्योंकि उसमें हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। हम इसको बहुत आसान तरीके से करते हैं। जैसे 8:20 AM से हमें टाइम पता लगाना है 10:45 PM तक। आपको क्या करना है? सबसे पहले 8:20 AM से अगर हम सीधा सीधा चलें 8:20 AM से 8:20 PM तक कितने घंटे हो गए? 12 आवर्स। ओके, अब हम आ गए हैं 8:20 PM में और हमें टाइम कहाँ तक कैलकुलेट करना है? 10:45 पे। तो हम सिंपल इसमें से माइनस कर देंगे। 10:45 में से 8 आवर्स 20 मिनट्स माइनस कर देंगे। तो व्हाट वी विल गेट? 2 and 2 2 घंटे 25 मिनट। और पहले का क्या टाइम था? 12 घंटे। 12 आवर्स में से अब हम 2 घंटे 25 मिनट और ऐड कर देंगे। टोटल का टाइम क्या हुआ? 14 घंटे 25 मिनट। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप AM से जब 2 टाइम दे रखे हो, 2 टाइम जोन दे रखे हो AM से PM तक, तो आप सीधे 12 घंटे का हिसाब लगाइए और बाकी की उसमें प्लस माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप इसको 24 आवर्स क्लॉक में चेंज कर सकते हो। जैसे 8:20 AM तो 8:20 AM ही रहेगा और 10:45 PM को अगर हम 24 आवर्स क्लॉक में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? इसमें 12 ऐड कर देते हैं। जब हम इसे 12 ऐड कर देंगे वी विल गेट 22। तो हमारे पास ये 24 आवर क्लॉक हो जाती है, आ जाती है। तो हमें इसको सॉल्व करना बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करना है? अब हमारे पास 24 आवर क्लॉक हो गई। व्हाट वी विल डू? 22 आवर्स 45 मिनट्स में से 8 आवर्स 20 मिनट्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। व्हाट वी विल गेट? 12 minus 8 will be 4, 40 hours 25 minutes, मतलब 14 घंटे 25 मिनट्स लगे। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डू वन मोर विथ बोथ द मेथड्स।
दोनों मेथड से आपको एक और सम करके दिखाते हैं, तो आपको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फिंगर्स पे काउंट करोगे, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इस अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के बहुत कम चांसेस है। जैसे 10:20 AM से हमें कब तक पता लगाना है, 10:45 PM तक। तो एक मेथड तो क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, 10:20 AM से आप 10:20 PM तक कितने घंटे जोड़ लो, 12 घंटे, ठीक है, 12 आवर्स ये हो गए। अब हम कहाँ तक पहुंच गए, 10:20 PM तक। अब हमारे को टाइम कहाँ तक निकालना है, 10:45। हम क्या करेंगे, 10:45 में से माइनस कर देंगे 10:20, हमारे पास क्या टाइम बचा, 25 मिनट्स। तो आंसर हमारा आ गया 12 आवर्स 25 मिनट्स। एक ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, जैसे हमने बताया था कि आप इसे 24 आवर्स क्लॉक में बदल सकते हो। 24 आवर क्लॉक में जब आप बदलोगे, और 24 आवर क्लॉक में कौन सा टाइम बदला जाता है, 24 आवर क्लॉक में टाइम बदला जाता है जो कि PM में लिखा हो। तो इसलिए 24 आवर क्लॉक में हम 10:45 PM को बदलेंगे। कैसे, उसमें 12 ऐड करके। तो हमें क्या टाइम मिल जाएगा, 22:45। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 10:20 AM। वी विल गेट 12 आवर्स 25 मिनट्स। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। सी पार्ट इज 3:40 AM to 6:20 AM। यहाँ पे दोनों AM ही है, तो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 3:40 से 3:40 से 4 AM तक कितने मिनट्स रह गए, 3:40 से 4 AM तक कितने मिनट्स रह गए, 20 मिनट्स। नाउ 4 to 6:20, 4 से लेके 6 तक कितने हो गए, 2 आवर्स 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स ये थे, तो टोटल कितना हो गया, 2 आवर्स प्लस 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। टोटल टाइम कितना हुआ, 2 आवर्स प्लस 40 मिनट्स। नेक्स्ट इज 9:38 PM, 12 नून से 9:38 PM तक कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये PM है तो हम आसानी से इसे 24 आवर्स क्लॉक में बदल सकते हैं। 9:38 में हम 12 प्लस कर देंगे, वी विल गेट 9 and 2 is 11 and 1 21:38। क्योंकि 12 नून PM हो जाता है तो 21:38 में से वी विल सब्ट्रैक्ट 12, वी विल गेट 8, 3, 11 में से 2 माइनस करा, वी विल गेट 9। तो आंसर आएगा 9 आवर्स 38 मिनट्स। Solve the following. Second question. Amrinder jogs for 40 minutes every day. If he leaves at 6:40 AM, when will he return? अमरिंदर 40 मिनट्स तक रोज जो है जॉग करता है। अगर वो घर से 6:40 पे निकला तो वो किस टाइम पे वापस लौटेगा। तो 6:40 में हम क्या करेंगे, 40 मिनट्स प्लस कर देंगे। 40 मिनट जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 80 मिनट्स। अब 80 मिनट्स हो गए और 6 आवर्स हो गए, पर हमें पता है एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो हम 80 में से जब 60 माइनस करेंगे वी विल गेट 20।
और ये जो 60 मिनट्स हमारे जो बचे हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 + 1 आवर्स + 20 मिनट्स। तो अमरिंदर कितने बजे घर लौटेगा? 7:20 AM। Mrs. Singh left home at 10:45 AM and returned after 1 hour and 20 minutes. At what time did she return? मिसेस सिंह जो हैं वो घर से निकली थी 10:45 AM पे और वो 1 घंटे 20 मिनट बाद घर वापस आ गई। तो कितने बजे वो घर वापस आई? 5 and 6 और 11। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर क्या है? 65 मिनट्स। 65 मिनट्स में से अगर हम 60 मिनट्स यहाँ पर ले जाएं तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? 1 आवर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12:05 क्योंकि यहाँ पे 5 बचेगा। तो वो कितने बजे घर लौटी? 12:05 PM। Manvi goes to school at 8:20 AM and returns at 3:30 PM. How long is she away from home? मानवी स्कूल जाती है सुबह 8:20 पे और लौटती है दिन में 3:30 बजे। तो वो कितने घंटे स्कूल में रहती है? हमें क्योंकि AM से PM में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इसे 24 आवर क्लॉक में बदल सकते हो। 3:30 PM को 3:30 में आप 12 ऐड करोगे, यू विल गेट 15:30 और वो सुबह कितने बजे निकलती है? 8:20। 8:20 को हम इसमें माइनस कर देंगे, वी विल गेट 7 hours 10 minutes तक वो घर से बाहर रहती है। Now we will continue with addition of time. जब हम टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना सीख जाते हैं तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एट 7 hours 50 minutes एंड 5 hours 30 minutes। सबसे पहले हमने आवर्स में 7 hour और 5 hours लिख दिया और मिनट्स में 50 और 30 minutes लिख दिया। जब हम इसे ऐड करेंगे यू विल गेट 50 मिनट्स और 30 मिनट्स को कितने टोटल मिनट्स कितने हो गए? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स का जब हम उसको एक्सपैंड करेंगे इट विल बी 80 में से जब हम 60 माइनस करेंगे क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट्स का होता है, वी विल गेट 20। तो ये जो 60 मिनट्स हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 hour 20 minutes। इसलिए यहाँ पर 5 में से 3 जब हमने माइनस करा, यहाँ पर 5 + 3 जब हमने प्लस करा, वी विल गेट 8। तो हमने इसकी जो कैरी थी वो 1 hour यहाँ पे ऐड कर दी। 7 + 5 12 होते और 1 hour ऐड किया 13 hours हो गए। At 34 minutes 30 seconds and 14 minutes 35 seconds। जैसे हम मिनट्स को ऐड करते हैं वैसे ही हम सेकंड्स को भी ऐड करते हैं। 34 मिनट्स और 14 सेकंड्स, 30 और 35 मिला के कितने हुए? 65 सेकंड्स। उसमें से मतलब 65 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड्स के। तो जब हमने 65 में से 60 सेकंड्स निकाल दिए, वी विल गेट 1 मिनट। 5 सेकेंड्स हम सेकेंड्स कॉलम में लिखेंगे और 1 मिनट इधर ले जाएंगे। तो टोटल मिनट्स आर 49 और 5 सेकेंड्स हो गए। Every weekday I spend 5 hours 30 minutes studying in school and 2 hours 15 minutes to do my homework and revision at home. How much total time do I spend? हर एक वीकडे में 5 घंटे 30 मिनट मैं स्कूल में बिताता हूँ और 2 घंटे 15 मिनट मैं होमवर्क करती हूँ। तो टोटल में टाइम पढ़ाई को कितना डिवोट करते हैं? तो वी विल ऐड 30 and 45, वी विल गेट 45 and 5 and 2 + 7। तो 7 hours 45 minutes दोनों टाइम में दोनों चीजों के लिए स्पेंड होता है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। सब्ट्रैक्ट 16 minutes 30 seconds from 47 minutes 25 seconds। 47 minutes 25 seconds में से 16 minutes 30 seconds माइनस करने हैं। इसमें आपको क्या करना होगा? जब आप देखोगे 25 सेकंड्स जो है कम है और 30 सेकंड्स ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 मिनट बोरो कर लेंगे। जब हम 1 मिनट यहाँ पर बोरो करते हैं तो इसका मतलब हम
60 सेकेंड्स बोरो कर रहे हैं, तो 25 में हम 60 सेकेंड प्लस कर देंगे, वी विल गेट 85 सेकेंड्स। अब हम जो सब्ट्रैक्शन करेंगे 85 सेकेंड में से करेंगे। 85 माइनस 30 विल बी 55, और यहाँ से हमने क्योंकि 1 मिनट कम किया था तो 47 मिनट्स का क्या हो जाएगा 46। 46 माइनस 16 विल बी 30। तो इसका जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा 30 मिनट्स 55 सेकेंड्स आएगा। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फाइंड द टोटल टाइम 2 hours 30 minutes and 4 hours 15 minutes. So we will write hour and minutes. 2 hours 30 minutes and 4 hours 50 minutes. जब आप इसे ऐड करोगे इट विल बी 80 मिनट्स, और यहाँ पे आ जाएगा 6 मिनट्स। पर क्योंकि ये 80 मिनट्स हैं तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 60 मिनट्स यहाँ पर दे देंगे। तो अगर हम इसे कैसे कैलकुलेट, इसको हम अब हम इसे कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं। 2 hours 30 minutes and 4 hours 50 minutes. जब आप इसे ऐड करोगे यू विल गेट 80 मिनट्स। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 80 माइनस 60 विल बी 20, तो यहाँ पर 20 मिनट्स बचेगा और यहाँ पर 1 घंटा ऐड हो जाएगा। तो टोटल विल बी 3 + 4 7। तो टोटल टाइम क्या होगा 7 hours 20 minutes। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 hours 40 minutes, 2 hours 15 minutes, 5 5 and 5, ये इसका आंसर हुआ 5 hours 55 minutes। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। 12 hours सी पार्ट भी सॉल्व करेंगे। Then D part is 12 hours 25 minutes and 18 hours 36 minutes. "12 hours 25 minutes and 18 hours 36 minutes." जब आप मिनट्स के कॉलम को ऐड करोगे यू विल गेट 5 + 6 is 1 and 1 carry 6, 61 मिनट्स। जब 61 मिनट्स की बात है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 घंटा यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि 60 मिनट्स हम यहाँ दे देंगे। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। 1 आवर जब यहाँ पर ऐड हो जाएगा 12 + 8 + 2 is 10, 10 and 1 will be 8 + 2 is 10, 1 carry 3, तो कितने घंटे हो गए 31 आवर्स। इसी तरीके से आप 31 hours 1 minute will be the answer। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 12 hours and 10 hours 40 minutes। 12 hours और 10 hours 40 minutes में डिफरेंस बता दो। यहाँ से हम 12 आवर्स से 60 मिनट्स बोरो कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 11, क्योंकि 12 में से हमने 1 घंटा बोरो कर लिया, 60 मिनट्स बोरो कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 आवर्स। 60 माइनस 40 विल बी 20 और 11 माइनस 10 विल बी 1, सो आंसर विल बी 1 hour 20 minutes। C part, let's do C part, one more part, let's do C part। 11 hours 30 minutes and 8 hours 50 minutes। 11 hours 30 minutes में से हमें माइनस करने हैं 8 hours 50 minutes। अगेन हम यहाँ से 1 घंटा बोरो कर लेंगे, इट विल बी 60 मिनट्स। जब हम 60 मिनट यहाँ पे बोरो कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90, क्योंकि 60 + 30, 90 माइनस 50 विल बी 40 मिनट्स और यहाँ पे 10 में से 8 विल बी 2 hours 40 minutes। Let's move to question number 3। The total journey time by air from Delhi to Los Angeles in America is 23 hours 40 minutes. In between there is 7 hours 50 minutes halt at Tokyo. How much is the flying time? टोटल जर्नी जो है दिल्ली से लॉस एंजलिस से
दिल्ली से लॉस एंजलिस तक 23 आवर्स 40 मिनट्स की है और उसके बीच में 7 घंटे 50 मिनट का ब्रेक है, तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम कितना है? तो व्हाट वी विल डू, 23 आवर्स 40 मिनट में ऐड कर देंगे 7 आवर्स 50 मिनट्स। We will add 23 hours 40 minutes, we will add 7 hours 50 minutes. This will be 9, 3 and 7 10 and 1 3. अब हम क्या करेंगे, ये जो 90 मिनट्स है इसमें से 60 माइनस कर देंगे। What we will do, ये जो 60 मिनट्स हैं इसको हम क्या करेंगे, 60 मिनट्स को आवर्स के साइड पे ले जाएंगे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 23 आवर्स 40 मिनट्स में 7 आवर्स 50 मिनट्स जब ऐड करेंगे वी विल गेट, यहाँ पर 90 मिनट्स हो गए, 90 मिनट्स में 60 मिनट माइनस करेंगे वी विल गेट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स यहाँ पे आ जाएंगे और 1 घंटा यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 7 + 3 is 10, 10 + 1 is 11। सो हमारा आंसर आ जाएगा 31 आवर्स 30 मिनट्स की टोटल जर्नी थी। Next is the total time for a cricket match was to be 6 hours 30 minutes, but it rained for 2 hours 20 minutes. For how much time was the game played? एक क्रिकेट मैच का टोटल जो टाइम था वो था 6 hours 30 minutes, पर 2 घंटे 20 मिनट बारिश हो गई, तो टोटल टाइम कितने घंटे खेला गया गेम, तो 6 hours 30 minutes में वी विल सबट्रैक्ट 2 hours 20 minutes, तो हम इसमें हमारे पास बचेगा 4 hours 10 minutes। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द 24 आवर क्लॉक टाइम। जैसे कि हमने पहले बताया 24 आवर क्लॉक टाइम में हमें जो पीएम वाला टाइम होता है उसमें हम 12 प्लस कर देते हैं। जैसे 1 AM इज रिटन एज 10100 आर, वहां पर AM और PM हम यूज नहीं करते। 145 को हम लिखेंगे 1345 आवर्स, क्योंकि 1 में हम 12 प्लस कर देंगे। ऐसे ही अगर 6 PM है तो हम उसमें 12 प्लस कर देंगे, इट विल बी 18 आवर्स। लेट्स ट्राई एक्सरसाइज 11.5। दिस इज 0110 आवर्स, तो 0110 आवर्स का मतलब कितना हुआ, 0110 AM। then 1100 hours will be 11 AM, क्योंकि 24 आवर्स जो क्लॉक शुरू होगी वो 12 आवर्स के बाद जो भी टाइम होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें से अब जैसे 1400 आवर्स है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे एग्जैक्ट टाइम पता लगाने के लिए। इस विल बी 2, कितना बच रहा होगा 2 PM, क्योंकि ये टाइम PM में आता है। then 0830 hours will be written as 8:30 AM only। 6:45 को हम 6:45 AM ही लिखेंगे। 1500 आवर्स, अब 1500 आवर्स है तो इसमें हम 12 माइनस कर देंगे, वी विल गेट 3 आवर्स, तो इसका टाइम हुआ 3 PM। ऐसे ही 17 में से when we minus 12 we will get 5, so it will be 5 PM। 0000 आवर्स जो होते हैं 12 मिडनाइट होता है, रात के जब 12 बजते हैं तो हम इसको 0000 लिखते हैं, हम 24 आवर्स नहीं लिखते। 1840 hours में से when we will subtract 12 we will get 6:40 PM। Now second is change into 24 hour clock time। 24 hour clock time में हमें बदलना है 10 AM को 10 hours ही लिखेंगे। when noon will be written as 1200 hours only। 4:30 PM में हमें 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है, तो 4 में हम क्या कर देंगे, 12 को प्लस कर देंगे। 4 + 12 will be 16:30 hours। 7 PM है तो 7 में हम +12 कर देंगे, इट विल बी 1900 hours। 9:15 PM है तो 12 में हम 9 प्लस कर देंगे, वी विल गेट 21:15 hours। इस तरीके से इसमें हम 12 प्लस करते चलेंगे तो वी विल गेट द 24 आवर क्लॉक टाइम।
नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग डेज. स्कूल क्लोजेस फॉर वेकेशंस फॉर फ्रॉम 15 मई टू 28 जून. हाउ मेनी डेज विल द स्कूल रिमेन क्लोज. स्कूल जो है छुट्टियों के लिए बंद हुआ 15 मई से 28 जून तक. तो कितने दिन स्कूल बंद रहा. हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज इन मई. सबसे पहले मई में कितने दिन होते हैं, 31. 31 में से 14 हम माइनस कर देंगे, वी विल गेट 17. और जून में कितने डेज हैं, 28 जून. सो 17 प्लस 28 विल बी 45 डेज. इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, 15 मई से क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट है तो हम कहाँ तक डेज लेंगे, 14 डेज लेंगे, एक दिन हम कम लेंगे. हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 2 फरवरी टू 21 मार्च. 2 फरवरी से 21 मार्च तक कितने दिन होंगे. 28 डेज होते हैं फरवरी में, और क्योंकि 2 फरवरी भी हमें इंक्लूड करना है इसलिए हम 1 माइनस करेंगे, ओनली 2 डेज नहीं करेंगे, 1 माइनस करेंगे. वी विल गेट 27 डेज. डेज इन मार्च 21, 27 plus 21 will be 48. Let's start exercise 11.6. Rohit enrolled for dance class on 3rd May. The classes ended on 14 June. How long was the course? 3rd May पे रोहित ने एनरोल किया था हमने आपको, तो मई में कितने दिन होते हैं, 31. इसमें से हम माइनस कर देंगे, इट विल बी 29. और 14 डेज जो हैं जून के, तो 29 plus 14 will be 9 plus 4 will be 13, and 1 carry 3 and 1 40, 43 days. Next is how many days are there from 23rd December to 21st January. सबसे पहले हमें क्या करना है, दिसंबर में कितने डेज होते हैं, 20. दिसंबर में 31 डेज होते हैं. उसमें से हमें क्या करना है, 23 दिसंबर से 21 जनवरी तक टोटल डेज कितने हुए. तो क्योंकि हमें 23 दिसंबर को भी काउंट करना है, वी विल माइनस 22. 31 minus 22 will be 9 days. और 21 डेज किसके हैं, जनवरी के, so it will be 30 days. Calculate the number of days Ritu spent with her grandmother if she was with her from 15th August to 7th September. ऋतु ने अपनी दादी माँ के साथ कितना समय बिताया अगर वो 15 अगस्त से 7 सितंबर तक वहीं थी. तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 माइनस 15 विल बी, सॉरी 15 अगस्त को हम काउंट नहीं करेंगे, वी विल काउंट हियर. हम यहाँ पे लिखेंगे 14. So 11 minus 4 will be 7, and 2 minus 1 will be 17. 17 और 7 टोटल कितने दिन हो गए, 24 days. Lakshit was on leave from 10 May to 11 July. Find the number of days Lakshit was on leave. लक्षित जो था 10 मई से 11 जुलाई तक छुट्टी में था, कितने दिनों तक वो छुट्टी पर था. तो 31 minus 9 will be 31 minus 9 will be 11 minus 22 days. और 11 दिन जिसमें अच्छा 10 मई इसके हो गए 30 दिन. 30 दिन हम जून के काउंट करेंगे और 11 दिन वी विल काउंट जुलाई. टोटल कितने दिन हो गए, 22 plus 11 will be 33. 33 plus 30 will be 63 days. Roshan reached Shimla on the morning of 19th October. He left Shimla on 5th November. How long did he stay in Shimla? रोशन 19 अक्टूबर के लिए 19 अक्टूबर को शिमला के लिए निकला था, और शिमला से वो निकला 5 नवंबर को. तो शिमला में उसने कितने दिन बिताए. अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31. 19 अक्टूबर को वो निकला था तो हम 18 तक काउंट करेंगे. वी विल गेट 11 minus 8 will be 3 and 2 minus 1 will be 1. 13 और 5 days शिमला के, it will be 18 days. 5 days नवंबर के, it will be 18 days. How many days are there from 25th April to 16th June? 25 अप्रैल से 16 जून तक कितने दिन होते हैं. अप्रैल में कितने दिन होते हैं,
30। 30 माइनस, पर क्योंकि हमें 25 अप्रैल से काउंट करना है, वी विल माइनस 44, इट विल बी 6 प्लस मई के 31 डेज प्लस जून के 16 दिन, तो टोटल डेज कितने हो गए 37 प्लस 16, इट विल बी 53 days. Last question of this chapter is the World Book Fair started on 5th September in Delhi. It ended on 4th October. How long did it last? 5th September, सितंबर में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, जो भी डेट हुई होती है उससे हम एक दिन कम लेके चलते हैं, इट विल बी 26 और 4 दिन अक्टूबर के, तो कितने दिन चली फेयर 30 डेज। इस तरीके से हम डेज कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।